अंजना और केसरी के घर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही क्षणों बाद बालक की जठराग्नि तीव्र हो उठी। भूख की तड़प असहनीय थी। बालक ने ऊपर की ओर देखा, जहां सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ स्थित था। उसे लगा कि वह कोई चमकता हुआ फल है। बालक ने अपनी मांसपेशियों में बल भरा और पृथ्वी से ऊपर की ओर छलांग लगा दी। हवा का दबाव बढ़ता गया, लेकिन वह रुकने के बजाय और तेजी से आकाश की ओर बढ़ता रहा। बादलों को चीरते हुए वह सूर्य के करीब पहुंच गया। यह कोई साधारण बालक की गति नहीं थी, यह उसकी असीम शक्ति का पहला प्रमाण था। वह बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में तैर रहा था। उसकी दृष्टि केवल उस चमकते हुए लक्ष्य पर थी। जैसे जैसे वह सूर्य के निकट पहुंचा, उसकी गति और तीव्र हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस चमकते हुए गोले को पकड़ने के लिए। यह एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन था जिसने ब्रह्मांड की सीमाओं को चुनौती दे दी थी। इंद्र ने यह दृश्य देखा और तुरंत अपना वज्र निकाला। उन्होंने पूरी शक्ति से प्रहार किया। वज्र बालक की ठुड्डी से टकराया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बालक पृथ्वी की ओर तेजी से नीचे गिरा। वह एक पर्वत की ढलान पर जा गिरा और अचेत हो गया। वायुदेव ने यह देखा तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने तुरंत अपनी गति रोक दी। संसार में हवा का प्रवाह थम गया। सांस लेना कठिन हो गया। पशु पक्षी स्थिर हो गए। नदियां रुक गईं और चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बालक के पास आकर अपना हाथ उसके सिर पर रखा। बालक की चेतना धीरे धीरे वापस लौटी। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान दिया। वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और हवा फिर से बहने लगी। बालक अब पहले से अधिक शक्तिशाली और स्थिर था। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। वे सूर्य के रथ के साथ साथ आकाश में दौड़ते रहे। सूर्यदेव ने उन्हें वेदों और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान दिया। हनुमान जी ने एक एक शब्द को आत्मसात किया। उन्होंने व्याकरण, तर्क और दर्शन को समझा। सूर्यदेव ने उन्हें पीछे की ओर चलते हुए ज्ञान प्रदान किया, ताकि हनुमान जी का ध्यान केवल विद्या पर केंद्रित रहे। शिक्षा पूरी होने पर हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा की। इसके बाद वे किष्किंधा पहुंचे। वहां सुग्रीव ने उन्हें अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। सुग्रीव के राज्य में हनुमान जी ने केवल अपनी शक्ति का ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का भी उपयोग किया। वे जटिल समस्याओं का समाधान निकालते थे। जब भी राज्य पर कोई संकट आता, वे अपनी कूटनीति और बल का संतुलन बनाकर उसे हल करते। वे सुग्रीव के लिए एक ढाल बन गए। वे अब एक साधारण वानर नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार और ज्ञानी योद्धा के रूप में स्थापित हो चुके थे। किष्किंधा के दुर्गम वनों में दो पदचाप सुनाई दी। दो पुरुष, एक के हाथ में धनुष और दूसरे के कंधे पर तरकश, शिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। वानर सेना में खलबली मच गई। सुग्रीव भयभीत होकर पेड़ों की ओट में छिप गए। हनुमान जी ने अपनी दृष्टि उन पर टिका दी। उन्होंने ध्यान से देखा। उन दोनों के चलने के ढंग में एक अद्भुत स्थिरता थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। हनुमान जी ने अपना रूप बदला और एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने झुककर अभिवादन किया और पूछा कि वे कौन हैं। जैसे ही राम जी ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी के भीतर का सारा संशय मिट गया। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उनके चरणों में गिर पड़े। यह केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि एक युग का परिवर्तन था। हनुमान जी ने अनुभव किया कि जिस शक्ति की वे खोज कर रहे थे, वह स्वयं उनके सामने खड़ी है। उन्होंने राम जी के चरणों को स्पर्श किया। उनकी आंखों में अपार श्रद्धा थी। उस क्षण से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी बुद्धि और बल को अब केवल राम जी के उद्देश्य की सिद्धि के लिए नियोजित करने का संकल्प लिया। यह भक्ति का वह मार्ग था जो आने वाले समय में
इतिहास बदलने वाला था। राम जी ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को सौंपी और सीता माता की खोज का दायित्व सौंपा। हनुमान जी ने समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल जलराशि को देखा। लहरें चट्टानों से टकराकर शोर कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाया। उनके पैर जमीन में धंस गए। उन्होंने अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ा और पूरी शक्ति के साथ आकाश की ओर छलांग लगाई। हवा उनके कानों के पास से सीटी की तरह गुजरी। नीचे समुद्र का नीला पानी एक पतली रेखा की तरह दिखाई दे रहा था। वे बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े। हवा का दबाव उनके सीने पर था, लेकिन वे अडिग रहे। रास्ते में आने वाले पर्वतों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वानर सेना तट पर खड़ी होकर ऊपर देख रही थी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। हनुमान जी की गति कम नहीं हुई। वे हवा में तैरते हुए आगे बढ़े और लंका के तट के समीप पहुंचे। उनके उतरते ही समुद्र में एक बड़ी हलचल हुई। लंका की सीमा पार करते ही हनुमान जी ने अपनी सूक्ष्म काया का त्याग किया। वे अशोक वाटिका के भीतर उतरे। यहाँ के वृक्ष ऊंचे थे और उन पर लगे फल रस से भरे थे। उन्होंने एक एक करके वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया। जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर हवा में लहराने लगी। उन्होंने फलों को तोड़कर जमीन पर पटक दिया। वाटिका के रक्षकों ने शोर सुना और दौड़ पड़े। हनुमान जी ने एक भारी स्तंभ उठाया और उसे घुमाना शुरू किया। रक्षक उनके पास आने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने वाटिका के चारों ओर की दीवारों को लात मारकर गिरा दिया। धूल का गुबार उठा और पूरे उपवन में फैल गया। रक्षकों ने उन पर भाले और तलवारें फेंकी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। उन्होंने जोर से गर्जना की। उनकी आवाज लंका के महलों की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। रावण के सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा और वाटिका को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ को कपड़े और तेल से लपेट दिया। उन्होंने मशालें जलाकर पूंछ में आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को झटके से छुड़ाया। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और लंका की छतों पर दौड़ना शुरू किया। जहां जहां वे गए, आग की लपटें उनके पीछे लकीरें बनाती गईं। महलों की लकड़ी की नक्काशी धू धू कर जलने लगी। उन्होंने एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए आग को पूरे नगर में फैला दिया। खंभे चटकने लगे और छतें भर-भरा कर गिरने लगी। लंका की ऊंची मीनारें आग के गोले में बदल गईं। रावण के महल का स्वर्ण द्वार पिघलने लगा। धुआं आसमान को काला करने लगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को एक विशाल मशाल की तरह घुमाया। आग की लपटें रावण के ऊंचे प्रासादों को अपनी चपेट में ले चुकी थीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए गलियों में भाग रहे थे। लंका का हर कोना आग की गर्मी से तपने लगा। देखते ही देखते सोने की लंका राख के ढेर में बदलने लगी। लंका की राख अभी भी हवा में तैर रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के तट पर खड़े होकर अंतिम बार उस जलते हुए नगर को देखा। वे तेजी से आकाश की ओर बढ़े और सीता माता के पास पहुंचे। माता सीता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि सौंपी। उन्होंने कहा कि यह राम को दिखाना। हनुमान जी ने उस मणि को अपने हाथों में सुरक्षित रखा। उन्होंने माता को प्रणाम किया और एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र के पार उड़ चले। हवा उनकी गति से चीखने लगी। वे बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े। किष्किंधा के तट पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी गति धीमी की। राम जी वहां व्याकुल बैठे थे। हनुमान जी उनके चरणों में झुके। उन्होंने चूड़ामणि राम के हाथों में रखी। राम ने मणि को देखा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने सीता माता का संदेश सुनाया। उन्होंने बताया कि माता सुरक्षित है। राम के चेहरे पर छाई उदासी छंट गई। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। इस मिलन ने राम की सेना में नई ऊर्जा भर दी। अब दिशा स्पष्ट थी। युद्ध का मैदान धूल और रक्त से भरा था। अचानक एक तीव्र प्रहार हुआ और लक्ष्मण धरती पर गिर पड़े। वे अचेत होकर पड़े थे। राम उनके पास दौड़े और उन्हें अपनी गोद में उठाया।
सेना में सन्नाटा पसर गया। चारों ओर निराशा की लहर दौड़ गई। राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे लक्ष्मण की सांसें टटोल रहे थे। तभी सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी ही उनके प्राण बचा सकती है। हनुमान जी ने बिना एक पल गंवाए अपने पैर जमीन पर जमाए। उन्होंने एक जोरदार गर्जना की और आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनके उड़ने की गति इतनी तीव्र थी कि हवा में एक गूंज पैदा हो गई। वे बादलों को पीछे छोड़ते हुए हिमालय की दिशा में बढ़े। नीचे का दृश्य छोटा होता गया। उनके शरीर की गति से बादलों की परतें फटने लगी। वे सूर्य की दिशा में नहीं, बल्कि जीवन बचाने की दौड़ में थे। हवा उनके कानों के पास से सीटी की तरह गुजर रही थी। हिमालय की चोटियां दूर से ही दिखाई देने लगी। हनुमान जी ने अपनी गति और बढ़ाई। वे एक बिजली की लकीर की तरह उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल लक्ष्मण के प्राण बचाने का संकल्प था। हिमालय की चोटियों पर पहुंचते ही हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को खोजना शुरू किया। चारों ओर जड़ी बूटियां चमक रही थीं, लेकिन समय कम था और औषधि की पहचान कठिन थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी भुजाओं को फैलाया। वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत की जड़ों को अपने हाथों से जकड़ लिया। चट्टानें चरमराने लगीं और धरती कांप उठी। हनुमान जी ने पूरी शक्ति के साथ पर्वत को आधार से उखाड़ लिया। विशाल पत्थर और मिट्टी उनके कंधों पर आ गए। उन्होंने पर्वत को अपने एक हाथ पर संतुलित किया और आसमान की ओर उड़ान भरी। वे हवा में एक उड़ते हुए पहाड़ की तरह दिख रहे थे। युद्ध भूमि में राम और उनकी सेना ने आकाश में एक विशाल छाया देखी। हनुमान जी सीधे युद्ध के मैदान में उतरे। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण के शरीर में हलचल हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से उठे। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही युद्ध का बिगुल फिर से बज उठा। हनुमान जी ने अपनी गदा संभाली और रणभूमि में कूद पड़े। उनके हर प्रहार से धरती थरथरा रही थी। वे एक चक्रवात की तरह राक्षसी सेना के बीच घुस गए। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं के रथों को हवा में उछाल दिया। उनके पैरों की धमक से दुश्मन के सैनिक अपना संतुलन खोकर गिरने लगे। हनुमान जी ने एक के बाद एक कई योद्धाओं को परास्त किया। राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। वे जिधर भी मुड़ते वहां धूल का गुबार और शत्रुओं का पतन दिखाई देता। उन्होंने अपनी अदम्य शक्ति से रावण की सेना की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह तोड़ दिया। रावण के बड़े बड़े सेनापति उनके सामने टिक नहीं पाए। हनुमान जी ने अपनी गदा को पूरे वेग से घुमाया और शत्रुओं के हथियारों को चकनाचूर कर दिया। वे युद्ध के केंद्र में थे, जहां से अधर्म की नींव हिलने लगी थी। उनके हर वार में राम के प्रति अटूट निष्ठा और विजय का संकल्प स्पष्ट था। राक्षसी सेना के हौसले पस्त हो गए। वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। रणभूमि अब शांत होने लगी थी और चारों ओर केवल राम की जय जयकार गूंज रही थी। युद्ध की गर्जना शांत हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी की भक्ति की गूंज सदियों तक जीवित रही। समय का चक्र आगे बढ़ा और कई युग बीत गए। मुगल काल के दौरान गोस्वामी तुलसीदास को एक अंधेरी कोठरी में बंदी बना लिया गया। चारों ओर पत्थर की ठंडी दीवारें थीं और लोहे की भारी जंजीरों की खनक सुनाई देती थीं। तुलसीदास ने उस एकांत में अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने अपने मन के भीतर हनुमान जी का ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने एक एक शब्द को अपने हृदय की गहराई से निकाला। उनकी उंगलियां पत्थर के फर्श पर अक्षर उकेरने लगीं। उन्होंने हनुमान जी के पराक्रम, उनकी सेवा और राम के प्रति उनकी निष्ठा को 40 छंदों में पिरो दिया। हर चौपाई में हनुमान जी की शक्ति का साक्षात अनुभव होता था। जैसे जैसे वे लिखते गए, कोठरी का वातावरण बदलने लगा। शब्दों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति पूरी की और कलम नीचे रख दी। उस रचना ने न केवल तुलसीदास के कष्टों को दूर किया,
बल्कि हनुमान जी की महिमा को युगों युगों के लिए अमर कर दिया। आज भी जब कोई उन 40 चौपाइयों का पाठ करता है तो वही भक्ति और शक्ति का प्रवाह महसूस होता है। यह रचना हनुमान जी के प्रति अटूट समर्पण का जीवंत प्रमाण बन गई। समय की धारा बहती रही, लेकिन हनुमान जी की कृपा का स्रोत आज भी वही है। आज भी जब कोई भक्त संकट में घिरता है तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जैसे ही मुख से पहला छंद निकलता है, मन का भारीपन कम होने लगता है। घबराहट में कांपते हाथ स्थिर हो जाते हैं और सांसों की गति सामान्य हो जाती है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक अटूट सुरक्षा कवच है। जो भक्त श्रद्धा के साथ उनका नाम लेता है, उसे बल की अनुभूति होती है। यह बल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अडिग खड़े रहने का साहस है। हनुमान जी का स्मरण करते ही बुद्धि के द्वार खुल जाते हैं, उलझे हुए विचार सुलझने लगते हैं और निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है। विद्या की प्राप्ति का अर्थ है जीवन के सत्य को समझने की दृष्टि मिलना। हर चौपाई के साथ मन का भय मिटता है और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वे आज भी अपने भक्तों के लिए संकट मोचन है। वे राम के परम भक्त हैं और उनके चरणों में झुकने वाला हर व्यक्ति सुरक्षा का अनुभव करता है। हनुमान जी का स्मरण मात्र ही अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला देता है। यह भक्ति का वह मार्ग है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक सीमाओं से ऊपर उठा देता है। उनकी कृपा का अनुभव आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था। वे हर उस हृदय में वास करते हैं जो राम के नाम का आश्रय लेता है।